सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ऊर्जा ग्लोबल को लेकर भी देखो स्टॉक अच्छा है, पावर सेक्टर्स में कंपनी वर्क कर रही है, ईवी सेक्टर्स में भी कंपनी लगी हुई है। ठीक है, बहुत प्रकार के आप देखोगे बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी अच्छा बिजनेस जरूर है अच्छा कंपनी का, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जाल है, उसके ऊपर आपको बताएंगे आखिरकार क्या है। क्या हमें स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए करंट प्राइस के ऊपर, या फिर नहीं, बजट से पहले कैसा रहेगा स्टॉक का हालचाल आपको डिटेल में बताएंगे। क्या फिर हमें जो ना बजट के बाद या फिर जो क्वार्टर रिजल्ट के बाद स्टॉक को परचेज करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है, उसके ऊपर भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फटाफट इसके सारे के सारे जो डाउट्स आपके मन में वो क्लियर करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक का जो करंट प्राइस है लगभग 10 रुपये के आसपास है। प्रीवियस सेशन में 1% के आसपास स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक का आप देखोगे प्रीवियस सेशन में जो वॉल्यूम लगी, एनएससी और बीएससी दोनों के अंदर लिस्टेड कंपनी है, और जो वॉल्यूम लगी 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के आसपास स्टॉक में वॉल्यूम लगते नजर आई है। अब अगर बात करें रिटर्न्स के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक ने एक साल में जो रिटर्न निकाल के दिए 60% के नेगेटिव रिटर्न, और वहीं आप देखोगे स्टॉक का जो 52 वीक हाई है लगभग आप देखोगे 33 रुपये, वहां से स्टॉक में जो गिरावट आई है लगभग 70%, बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। और 52 वीक लो की बात करें तो पीछे इसने लगाया था 8 रुपये 60 पैसे का। तो भाई यहाँ पर स्टॉक के अंदर जो पीछे करेक्शन हुई थी, नॉन स्टॉप स्टॉक टूट रहा था, इसके पीछे का रीजन क्या वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैप 522 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इस लेवल पर आकर आप देखोगे स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट भी किया। यही आप देखोगे 10-11-12 इसी प्राइस के इर्द गिर्द स्टॉक हमें घूमते हुए नजर आया। लेकिन दिसंबर मंथ में आकर आप देखोगे स्टॉक में ये जो एकदम से फॉल आया, बड़ा फॉल यहाँ पर आप देख सकते हो। भाई ये जो फॉल आया है इसके पीछे के दो सबसे बड़े रीजन है। एक तो कंपनी के जो मालिक है और प्रमोटर्स, उनका सबसे बड़ा कारण है। क्या कारण है आपको चलिए बताते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं वहाँ पर हमें जो ना भाई जो रिवेन्यूज़ है ये हमें डिक्लाइन होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, हर क्वार्टर में आप देखोगे रिवेन्यू में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती रही है प्रीवियस 3-4 क्वार्टरों की अगर मैं बात करूँ तो। अब आने वाली है इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, भाई देखते हैं प्रीवियस क्वार्टरों से अगर अच्छे आएंगे तो यहाँ से स्टॉक में हम जो ना भाई बने रह सकते हैं, या फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं जो कोई भी, उसको कब फ्रेश एंट्री लेनी है वो भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक आपको बिल्कुल बियरिश मूविंग एवरेजेस में जो ना देखने को मिल रहा है, 15 बियरिश जो मूविंग एवरेजेस हमें देखने को मिले स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो पीवोट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस वगैरह और जो ना सपोर्ट वगैरह आप देख सकते हो। आरएसआई एमएफआई की बात करें तो 43 पर आरएसआई और 34 पर एमएफआई है, जो कि काफ़ी अंजी रेंज में हमें दोनों के दोनों देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिटर्न्स 1 मंथ में 10% के नेगेटिव, 3 मंथ में 12 के, 6 मंथ में 16 के, और 1 साल में 60% के नेगेटिव रिटर्न। तो स्टॉक बिल्कुल बुरी तरह से टूटा है। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई कंपनी के प्रमोटर्स, ठीक है, नंदन वैन के द्वारा देखो भाई क्या कुछ हुआ है क्या नहीं। प्रीवियस सेक्टर में इनके पास थी 30.5% यानी 30.5% के आसपास स्टेक हमें देखने को मिल रहा था प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस इसके जो रिजल्ट्स आए थे उसमें। और यहाँ पर आप देखोगे डिक्रीज होती हुई नजर आई थी होल्डिंग लगभग 2% के आसपास प्रीवियस क्वार्टर में। तो अब की बार भी बड़ा जो गेम है वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि हमें देखने को मिली है दिसंबर मंथ में। जी हाँ, दिसंबर मंथ में पूरे महीने में हमें जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को मिली है पूरे मंथ में। और यहाँ पर जो हाल फिलहाल इनके पास स्टेक है वो आप देखोगे लगभग 28.5%, यानी लगभग आप देखोगे भाई 2% के आसपास जो स्टेक है इन्होंने अपना सेल किया है, अपनी जो होल्डिंग है वो डिक्रीज की है। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर यहाँ पर अपना जो माल है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। इसी को लेकर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, तो आप लोग अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो स्टॉक के अंदर तो आपको वेट करना चाहिए Q3 के नंबर्स का, उसके बाद आप लोग जो है इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोचोगे। क्योंकि भाई पूरे दिसंबर मंथ में प्रमोटर्स के द्वारा जो अपनी होल्डिंग है वो नॉन स्टॉप डिक्रीज की गई थी। तो इन सब के चलते आप देखोगे इन साइडर ट्रेडिंग हमें दोनों स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो जो फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा वेट कीजिए। और जो क्वार्टर रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, 20 जनवरी 2023 को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जारी करने जा रही है।
ये एक बड़ी अपडेट है, ये काफ़ी अच्छी अपडेट है कि कंपनी ने अपने जो क्वार्टर रिजल्ट की डेट है वो अनाउंस कर दी है। यहाँ पर आप इसका जो है ना ये नोटिस भी देख सकते हो, 4 जनवरी को देखने को मिला। 20 तारीख को कंपनी जो ना अभी अप्रूवल जो ना मिल चुका है। कंपनी जो ना अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी करने जा रही है बोर्ड मीटिंग के जरिए। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होनी है 20 तारीख को, वहाँ पर कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी करेगी। तो ये जो डाटा मैंने आपको दिखाया है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है प्रीवियस मंथ में, सारे मंथ में, तो जनवरी में एक भी हमें जो है इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली अभी तक। तो क्योंकि भाई इसका जो ट्रेडिंग विंडो वो क्लोज हो चुका है, इसी वजह से आप देखोगे कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग देखने को नहीं मिली है 31 तारीख के बाद। तो यहाँ से एक बड़ा डाटा सामने मैंने आपको दिखाया है। तो क्वार्टर 3 के बाद ही आप लोग जो ना इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहते हैं, या फिर जो ना पहले से जिन्होंने होल्डिंग बनाए रखी है स्टॉक के अंदर 10 रुपये के आसपास से, या फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे से। तो यहाँ पर जो है थोड़ा वेट करके चलोगे सही रहोगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे स्टॉक को लेकर। अगर फिर भी कुछ भी पूछना हो ऊर्जा ग्लोबल के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।